हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ेंगे कि जो सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ था उस पे अलग अलग विद्वानों का क्या मत है। देखो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सिंधु सभ्यता आज से हजारों साल पुरानी सभ्यता है। तो इतनी पुरानी सभ्यता और इतनी डेवलप्ड सभ्यता का जो अंत हुआ है वो कैसा हुआ है, उसके लिए कोई एक स्पष्ट कारण हमारे पास नहीं है। इतनी बड़ी सभ्यता है, इस सभ्यता को अलग अलग विद्वानों ने स्टडी किया है और उनके अनुसार सभी विद्वानों ने अपने अनुसार इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ इस पर उन्होंने अपनी राय दी है कि इस सभ्यता का जो अंत है उसका कारण क्या था। सभी विद्वानों ने इस पर अपनी अलग अलग राय दी है, सभी विद्वानों की कोई एक स्पष्ट राय नहीं है। तो आज हम लोग सिंधु सभ्यता के पतन पर अलग अलग विद्वानों का क्या मानना था, उनके अनुसार पतन का कारण क्या था, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले विद्वान आते हैं गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। इनके अनुसार क्या है, सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ वो बाहरी और आर्यों का आक्रमण, मतलब सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ उस पर बाहरी लोगों ने और आर्यों ने अटैक किया। अब ये आर्य कौन थे आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आर्य अलग थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता में इनका बहुत बड़ा योगदान है आर्यों का। तो आर्यों ने सिंधु सभ्यता को खत्म करके अपनी एक नई सभ्यता लाई। ये बात कौन कह रहा है, गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर कह रहे हैं। ठीक है, ये विद्वान कौन है, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। इनके अनुसार बाहरी लोगों ने यानी कि आर्यों ने सिंधु सभ्यता पर अटैक करके उस सभ्यता को खत्म किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन से विद्वान मान रहे हैं, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, ये दो विद्वान लोग मान रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले जो विद्वान है जो एक्सपर्ट है वो है जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके हैं और आर एस राव है। ये तीन विद्वान हैं, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके और आर एस राव। इनके अनुसार सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, वो था बाढ़। ठीक है, तो अगर आपको पूछेगा कि किनके अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन जो है वो बाढ़ के कारण, कौन से विद्वान हैं जो सिंधु सभ्यता के पतन के जो मुख्य कारण है वो बाढ़ को मानते हैं, तो आप क्या बोलोगे, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके और आर एस राव। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले तो आप नोट कर लीजिए, मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो पतन था वो था बाहरी लोगों का आक्रमण यानी कि आर्यों का आक्रमण। आर्यों ने सिंधु सभ्यता को टेक ओवर किया। ये कौन कह रहे हैं, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। और जो दूसरे विद्वान हैं जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके, आर एस राव, उनके अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था, बाढ़। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे विद्वानों के बारे में अपन पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अगले जो विद्वान है वो है ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष। ये दो विद्वान है, ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष। ये लोग मानते हैं कि सिंधु सभ्यता को जो अंत हुआ उसका मेन कारण था जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, यानी कि मौसम चेंज हो गया। गर्मी के समय ज्यादा गर्मी के समय बारिश हो गई होगी, बारिश के समय ज्यादा गर्मी पड़ गई होगी। मतलब मौसम की जो साइकिल है, जो वेदर का जो सिस्टम है वो चेंज हो गया, ज्यादा गर्मी पड़ने लग गई होगी, ज्यादा बारिश होने लग गई होगी, जिसकी वजह से इस जलवायु परिवर्तन हुआ और इसके कारण क्या हुआ, इस सभ्यता का अंत हुआ। तो अगर आपसे पूछेगा कि ऐसे कौन से विद्वान हैं जो सिंधु सभ्यता के पतन यानी कि अंत का कारण क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन को मानते हैं, तो आप क्या बोलोगे, वो है अम्लानंद ऑरेलस्टाइन और अम्लानंद घोष। ये दो लोग मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज था। क्लाइमेट चेंज पहले बता चुका हूं दोस्तों, गर्मी के समय बरसात हो जाना, बरसात के समय गर्मी पड़ जाना, और ठंड के समय यानी कि सर्दियों के समय बहुत तेज गर्मी पड़ना या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाना, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, जैसे आज के समय में भारत सहित पूरे विश्व में कहीं कहीं ऐसा होने लग गया है। ठीक है, मतलब मौसम जो है एक सिस्टम के अनुसार जैसे चलता था अब वैसा नहीं चल रहा है, उसमें परिवर्तन आ गया है। ज़्यादा गर्मी पड़ना, ज़्यादा सर्दियाँ ज़्यादा सर्दियों का होना, तो इसको क्या बोला गया है, जलवायु परिवर्तन। ज़्यादा लगातार वर्षा होने लग जाना, जहाँ पर गर्मी भी होती थी अब वहाँ पर आजकल वर्षा होने लग रही है, तो इसको क्या बोला गया, इन सभी परिस्थितियों को जलवायु परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, की मौसम जो है पहले जैसा नहीं है, उनमें बदलाव आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले विद्वान है एम आर साहनी। एम आर साहनी जो है, इनके अनुसार पतन क्या था, जल प्रलय। एम आर साहनी जो थे ये भी एक विद्वान थे, ये मानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ जल प्रलय, मतलब वहां पर प्रलय आ गई होगी, सुनामी टाइप का कुछ आया होगा जिसमें कि पानी की वजह से पूरी सभ्यता खत्म हो गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला जो कारण वो मानते हुए हैं खनिज चट्टान में परिवर्तन, यानी कि पृथ्वी की जो खनिज चट्टान है, जो संरचना है, ठोस संरचना है, उसमें बदलाव आ गया होगा। पृथ्वी की जो अभी मौजूदा स्ट्रक्चर है, क्या पता उसमें कोई परिवर्तन आ गया होगा, चट्टानों में जो ठोस स्वरूप है उसमें परिवर्तन आया होगा, उसकी वजह से शायद ये सभ्यता खत्म हो गई होगी। या फिर जल प्रलय आ गया होगा, मतलब
कि पूरा जल प्रलय मतलब आप एक तरह से सुनामी मान सकते हो कि उस सुनामी में पूरी सभ्यता खत्म हो गई, मतलब सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। आपको मैं बता दूं, ये विद्वान है ना, ये उनकी राय है, सभी विद्वानों की अलग अलग राय है। कोई भी 100% श्योर नहीं है। हमको नहीं मालूम कि उस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सभी विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता को स्टडी किया और वो अपने अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ होगा, उसके अनुसार सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो कैसे हुआ होगा, उस पर उन्हें अपनी राय दी है। 100% कौन सही है कौन गलत हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते, तो ये उनकी राय है। तो उसी तरह एम आर सानी जो थे वो भी विद्वान थे, वो बोल रहे हैं सिंधु सभ्यता का पतन या तो जल प्रलय के कारण हुआ होगा, पानी में पूरी सभ्यता डूब गई होगी, या फिर खनिज चट्टान में परिवर्तन है, पृथ्वी की जो ठोस संरचना है उसमें परिवर्तन आ गया होगा जिससे कि सभ्यता खत्म हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले बता दे रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। विद्वान ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष के अकॉर्डिंग सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या था, जलवायु परिवर्तन यानी कि मौसम बदल गया। और विद्वान एम आर साहनी, उनके अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन का कारण क्या था, जल प्रलय और खनिज चट्टान में परिवर्तन यानी कि पृथ्वी की ठोस संरचना में परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना पहले नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे विद्वानों के बारे में जानते हैं। देखिए कौन है, अगला विद्वान है जॉन मार्शल। ये भी एक विद्वान थे। इनके अनुसार सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ उसका मेन कारण था प्रशासनिक शिथिलता। शिथिलता का अर्थ होता है कमजोर पड़ जाना। प्रशासन का मतलब होता है कि जैसे अपन कोई भी सरकार चल रही है या कोई भी, जैसे भारत देश में सरकार चल रही है, गवर्नेंस चल रहा है, मतलब उसमें अराजकता फैल जाना। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब पॉलिटिकल लेवल पर या गवर्नेंस के लेवल पर अगर अराजकता फैल जाती है, शासन प्रशासन कमजोर हो जाता है, तो क्या होता है, अराजकता फैल जाती है, हर जगह लड़ाई झगड़ा लूट उट होने लगता है। तो इससे भी क्या होता है, एक सभ्यता का पतन होने लगता है। प्रशासनिक शिथिलता, शिथिलता का ही अर्थ होता है कमजोर, यानी कमजोर पड़ जाना। मतलब गवर्नेंस के लेवल पर अगर कोई सभ्यता, अगर कोई देश कमजोर पड़ जाता है तो धीरे धीरे देश खत्म होने लगता है। उस देश में अराजकता फैलने लगती है, लूट होने लगती है, हत्याएं होने लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, और उस लूट होती है, हत्याएं होती है, बलात्कार होने लगता है, तो एक तरह से वो जो समाज वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है फ्रेंड, अगर उस देश का गवर्नेंस कमजोर पड़ जाए। तो जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या है, प्रशासनिक शिथिलता। मतलब वहां पर जो भी सरकार या जो भी पॉलिटिकल सिस्टम रहा होगा, जिनकी वजह से वहां का शासन प्रशासन चल रहा होगा, गवर्नेंस चल रहा होगा, वो कमजोर पड़ गया, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता में अराजकता फैल गई और अराजकता फैलने के कारण उस सभ्यता का अंत हो गया। ये बात कौन मानते हैं, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के अनुसार पतन का मुख्य कारण क्या था, प्रशासनिक शिथिलता। ठीक है फ्रेंड्स, अगले विद्वान हैं KUR कैनेडी। ये भी एक विद्वान है। इनके अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या है, प्राकृतिक आपदा जैसे कि मलेरिया या महामारी। KUR कैनेडी मानते हैं कि सिंधु सभ्यता में शायद मलेरिया या कोई महामारी फैल गई होगी जिसकी वजह से लोग मरने लग गए होंगे और इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। ये किनकी राय है, KUR कैनेडी की। महामारी जैसे आप आधुनिक समय में आप कोरोना का मान सकते हो। देखिए कि कोरोना में साल 2021 में लोग कैसे मरने लग गए थे। एक वायरस था, तो लोग टच में आते थे, कांटेक्ट में आते थे, संक्रमित हो जाते थे और कुछ समय बाद उनकी डेथ हो जाती थी। तो वो भी क्या एक प्रकार की महामारी है, जिसमें महामारी किसको बोलते हैं, कम समय में ऐसी कोई बीमारी जो बहुत तेजी से फैले और जल्दी से फैले और जिसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसको आप महामारी मान सकते हो। तो पतन, तो KUR कैनेडी मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा यानी कि मलेरिया या फिर अन्य कोई महामारी की वजह से इस सभ्यता के लोगों का अंत हुआ होगा और इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। ये बात कौन बोल रहे हैं, KUR कैनेडी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से पढ़ देता हूँ। जॉन मार्शल एक विद्वान थे। उनके अनुसार क्या था, पतन का कारण प्रशासनिक शिथिलता। मतलब किसी भी देश को, किसी भी सभ्यता को चलाने के लिए जो शासन प्रशासन होता है, अगर वो कमजोर पड़ जाता है तो धीरे धीरे वो सभ्यता या फिर वो देश खत्म होने लगता है, वहाँ पर अराजकता फैल जाती है। अगर कहीं भी किसी भी देश में शासन प्रशासन नहीं होगा, गवर्नेंस नहीं होगा, रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, तो वहाँ पर अराजकता फैलने लगती है। हत्या, मारपीट, डकैत, बलात्कार जैसी चीजें होने लगती है, जिससे धीरे धीरे वो देश और वो सभ्यता कमजोर पड़ती है और एक समय के बाद उस सभ्यता का अंत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जॉन मार्शल के अनुसार पतन का कारण क्या था, प्रशासनिक शिथिलता, जो मैं आपको बता चुका हूँ। विद्वान, अगले विद्वान थे KUR कैनेडी। उनके अनुसार क्या था, प्राकृतिक आपदा सिंधु सभ्यता के पतन का कारण था, जैसे कि मलेरिया और महामारी। महामारी जैसे आपको कोरोना बता चुका हूँ, कम समय में काफी लोगों की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या कह सकते हो, महामारी। तो महामारी या फिर मलेरिया जैसी प्राकृतिक आपदा सिंधु सभ्यता के पतन का कारण हो सकती है। बात कौन मानते हैं, KUR कैनेडी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।